Hello my dear students, we'll discuss today the topic coordination in plants. The control and coordination in the plants is totally by the chemical mechanism. The neural mechanism in the plants is absent. Now here a question arises that why there is no neural mechanism in the plants? Plants do not show locomotion. They do not move from one place to another place. So there is no need to take the quick action by the plants. तो भगवान ने सोचा इनको दिमाग देने की क्या जरूरत है, तो प्लांट्स को दिमाग नहीं दिया, मतलब प्लांट्स में न्यूरल मैकेनिज्म एब्सेंट है। अब कई लोग हैं बोलते हैं नहीं शाम हो गई है, पौधों के हाथ नहीं लगाना चाहिए, पौधे सो गए हैं। अरे अरे शाम हो गई है, नींबू मत तोड़ना, पौधा सो गया है। नहीं नहीं उस पेड़ की डाली को मत काटो, नहीं नहीं पेड़ के भी दर्द होता है, लोग बोलते हैं। ये भारत है भाई, यहां पे फ्री की एडवाइस थोक के भाव है। आप कोई भी बीमारी बता दो, आपके पड़ोस वाले आपको 10 इलाज बता देंगे। साइंस बोलता है द न्यूरल मैकेनिज्म इज एब्सेंट इन द प्लांट। तूने नींबू तोड़ना है, तू तोड़ दा। तेरे को उस पेड़ की डाल काटनी है, काट ले। अगर उसके दर्द होता तो वो दूसरी डाल उठा के तेरे सिर में मारता। सो द न्यूरल मैकेनिज्म इन द प्लांट्स इज एब्सेंट। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन it is completely by chemical mechanism because plant shows movement, not locomotion. They show the movement in the form of growth or in the form of the change in amount of water. So they are not required to take the quick actions. तो उनको न्यूरल मैकेनिज्म की नीड नहीं है, उनका सारा काम केमिकल मैकेनिज्म से चल जाता है। क्लियर है बेटा? बोलो। And the coordination in plants, it is performed by the group of hormones known as phytohormones. Phyto यानी plants and hormones, these are the chemical substances. These are the chemical substances. They are synthesized by the plants. They are released by the plants in very trace amount, in very little amount, to regulate the growth in the plants. So they are known as phytohormones. They regulate the growth in the plants. So they are so they are also known as plant growth regulators. They are also known as plant growth regulator. ये ग्रोथ के रेगुलेटर है। गैस के रेगुलेटर से गैस की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। अरे भाई आंच कम कर, दूध उफन जाएगा, आंच जल्दी करो, खाना तैयार होए, खाएं और चलें। तो गैस के रेगुलेटर से गैस की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। कम कर दिया, ज्यादा कर दिया। लाइकवाइज प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ को स्पीड अप कर दिया, ग्रोथ को स्लो कर दिया। सो दे आर नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। होनी भी चाहिए थी। अगर प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कंट्रोल ना होती तो आपकी एकेडमी के आगे जो पेड़ लगे हुए हैं वो तो चांद को जाके टच कर जाते। उधर जो बाहर आपको पेड़ दिख रहा है उसकी टहनी वो जयपुर चली जाती है और तू उसके ऊपर बंदर बैठ के चला जाता जयपुर, ट्रेन का कोई यूज ही ना होगा। तो हर पेड़ है उसकी ग्रोथ लिमिट तक होती है कि नीम का पेड़ इतना बढ़ेगा,
नींबू का पेड़ इतना बनेगा, हर पेड़ की एक औकात होती है ना कि तू यहीं तक फैलेगा, इससे ज्यादा नहीं फैलेगा। तो ये फाइटो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, और इसीलिए फाइटो हार्मोन्स को बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सिंपली से दे आर द प्लांट हार्मोन्स, दे आर द प्लांट हार्मोन्स, दे आर द प्लांट हार्मोन्स। And the phytohormones, they are of two types. They are of two types. That is growth promoter and growth inhibitor. Growth promoter, which speed up the growth, which speed up the growth, वो है growth promoter जो growth को speed up करे, और growth inhibitor which retards the growth, which retards the growth, जो ग्रोथ को रिटार्ड करे, उसको रोक दे। ओके, द ग्रोथ प्रोमोटर्स आर ऑक्जिन्स, सेकेंड वन गिबेरेलिन्स, थर्ड वन साइटोकिनिन, एंड फोर्थ वन इथाइलिन। और ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, एग्जाम्पल ABA, दिस इज व्हाट एब्सिसिक एसिड, इट इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन। It brings out wilting of leaves, that brings out wilting of leaves. Auxins and gibberellins, auxins and gibberellins, they promote the growth by cell elongation, they promote the growth by cell elongation, promotes growth by cell elongation, and cytokinins promotes growth by cell division. The auxins and gibberellins, the auxins and gibberellins, they promote the growth by cell elongation, and cytokinins, they promote the growth by cell division. We'll discuss first the auxins. प्लांट हरा होता है तो मैंने हरा ही बना दिया, मैं लाल पेन से बनाता तो तुम कहते थे लाल प्लांट तो होता ही नहीं है। ये पौधा है, सुंदर है क्या? नाउ ऑक्जिन्स
they are produced in shoot tips. They are produced in shoot tips. Or you say shoot apex. Fine. तो प्लांट्स के जो टिप्स पे ग्रोथ होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन एक्टिविटी. अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करने की है, वो ये है कि ऑक्सिन बनेगा ग्रोइंग टिप्स पे, शूट टिप्स पे, जो टहनियां हैं उसके ऊपर वाले टिप पे ऑक्सिन का फॉर्मेशन हुआ. एंड इफ द सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ऑक्सिन विल डिफ्यूज ऑन अपोजिट साइड. उधर वो करेगा सेल इलोंगेशन, सेल एनलार्जमेंट, सेल का साइज बढ़ाएगा. मान लो इधर भी 1000 सेल्स है, इधर भी 1000 सेल्स है, बट इधर वाले 1000 सेल्स का साइज बढ़ेगा, तो जो टहनी होगी, जो ग्रोइंग टिप होगा, वो यहाँ से बैंड होएगा. जैसे ये एक पौधा है, इधर भी 1000 सेल्स है, इधर भी 1000 सेल्स है. यहाँ पे ऑक्सिन का सिंथेसिस हुआ, सनलाइट इधर से आ रहा है, ऑक्सिन डिफ्यूज हुआ इधर, इधर भी 1000 सेल्स है, इधर भी 1000 सेल्स है, बट इधर ऑक्सिन आके उन 1000 सेल्स का साइज बढ़ाएगा. साइज बढ़ाएगा तो क्या होगा, वो ऐसे बैंड होएगा. फाइन. एक खिड़की के पास में आप पौधा रख दो 15 दिन के लिए. जिधर सनलाइट आ रही है, आपका जो शूट पार्ट है, उसकी टहनियां हैं, वो खिड़की की ओर बैंड हो जाएगी. दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन एक्टिविटी. दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन एक्टिविटी. एक बेल है, दैट इज व्हाट टेंड्रिल. दैट इज व्हाट टेंड्रिल. एक बेल है, वो एक सपोर्ट के सहारे चढ़ती है बिकॉज ऑफ ऑक्सिन एक्टिविटी. तो जैसे यह आपका सपोर्ट है और ये तोरी की बेल है या घिया की बेल चढ़ रही है, इफ द सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ऑक्सिन विल डिफ्यूज ऑन दिस साइड. इधर सेल्स का एलोंगेशन होगा और वो टेंड्रिल ऐसे बैंड होएगी. तो देखो बेटा, सन राइजेज इन ईस्ट और सनसेट होता है वेस्ट में. तो सन ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करता है और बेल अपोजिट चलती है, वेस्ट टू ईस्ट. किसी भी पेड़ पे जाके देख लेना आप. मैं मेरे किचन गार्डन दिखा देता हूँ आपको कि जो बेल है वो वेस्ट टू ईस्ट चलेगी. दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन एक्टिविटी. ध्यान रहे कि जो ऑक्सिन की एक्टिविटी है बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ द सपोर्ट एंड टेंड्रिल, वहां पर ऑक्सिन की एक्टिविटी रुक जाएगी. जो फ्री एंड है, जो फ्री टिप्स है, वहां पर ऑक्सिन की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी. इज दैट ओके? नाउ गिबरलिंस. तो गिबरलिंस अपना फंक्शन कहां करेंगे? Gibberellins are present in these areas and these areas are known as internode. These areas are known as internode. The point from which a leaf grows, that point is known as node. The point from which a leaf grows, that point is known as node, and the distance between two nodes is known as internode. The gibberellins are synthesized. The gibberellins are synthesized in the areas of nodes and internodes by increasing the internodal length. That helps in increasing the height of the plant. The height of the plant is counted from the ground level. कि ground से plant कितना ऊंचा चला गया है. That is because of gibberellin activity. The length of the plant is counted from shoot tip to root tip. That is because of meristematic activity. That is because of meristematic activity and auxin activity.
ओके, तो जो प्लांट की हाइट बढ़ती है बिकॉज ऑफ गिबरेलिन्स. इज इट क्लियर? एंड द साइटोकिनिन्स, इट प्रोमोट्स द ग्रोथ by cell division. It promotes the growth by cell division. Cytokinins are synthesized in the areas of rapid cell division, जैसे seed formation, fruit formation, vegetable formation. घिया है, इतनी सी लगी और वो 7 दिन के अंदर इतनी बड़ी हो जाती है. That is because of cytokinin activity. आम छोटी छोटी से लगे, मोटे मोटे आम हो जाते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ साइटोकिनिन एक्टिविटी. गेहूं के बालियां लगती हैं, जीरी में बालियां लगती है, मक्की के अंदर ऊपर उसका जो मक्की का ऊपर का क्या बोलेंगे इसको, छल्ली के अंदर छोटे छोटे दाने बनते हैं, वो मोटे दाने बन जाते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ साइटोकिनिन एक्टिविटी. सो साइटोकिनिन इज सिंथेसाइज्ड इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन. सो इन सीड फॉर्मेशन, fruit formation and vegetable formation. Is that okay? And the next hormone, it is ethylene. Ethylene is the gaseous plant hormone. It is the gaseous plant hormone. This is the gaseous plant hormone, and it helps in the ripening of fruits and vegetables. It helps in ripening of fruits and vegetables. It helps in the ripening of fruits and vegetables. So it is the only gaseous plant hormone. It is the only gaseous plant hormone that helps in the ripening of fruits and vegetables. So this is all about growth promoter. ओके, ग्रोथ इनहिबिटर. भाई ये ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे, बट कहीं ना कहीं ग्रोथ स्लो पड़ेगी, रुकेगी बिकॉज ऑफ इनहिबिटर. फाइन. यहां पर एक वेल नोन एग्जाम्पल है एब्सिसिक एसिड का. दिस इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन. It is released in the plant when the plant is under stress. सर इसका मतलब प्लांट्स के तो ब्रेन होता है और उनके दिमाग पे जोर पड़ता है. मतलब ये है कि अभी आप यहाँ पर क्लास में बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है और कंफर्टेबली बैठ लें, जबकि बाहर मौसम इतना कंफर्टेबल है कि हम बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, ह्यूमिडिटी परेशान ना करे तो एसी ऑन कर रखा है. अरे भाई दिन में इतनी गर्मी होती है, आज के 1 महीने पहले कितनी तीखी गर्मी थी. उस पेड़ ने कभी कहा आपको कि मयंक भैया मुझे आप अपने रूम में ले चलो, मुझे धूप लग रही बार? बोला उसने कभी आपको? प्लांट फिर भी सरवाइव करता है. इट इज तो वो प्लांट पे एक स्ट्रेस है, तीखी गर्मी पड़ रही है, आंधी है, तूफान है, ठंड है, हर जगह पर प्लांट है वो सरवाइव कर रहा है. और तो जब भी स्ट्रेस होता है, मतलब इफ इट इज टू हॉट, देन एब्सिसिक एसिड उसमें रिलीज होता है और वो प्लांट को जिंदा रहने में उसको सपोर्ट करता है बाय ब्रिंगिंग आउट द विल्टिंग ऑफ द लीव्स. तो आप देखते हो गर्मियों के अंदर पौधे हैं कई बार मुरझा जाते हैं गमलों में लगे हुए, तो ऐसा मत सोचो कि पौधा मर गया है. पौधा मरा नहीं है, उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ है, एब्सिसिक एसिड. वो क्या करेगा, लीव्स को विल्ट कर देगा, मुरझा देगा, ताकि स्टोमेटा ब्लॉक हो जाए एंड वाटर लॉस कम हो जाए. So by the wilting of the leaves, the stomata are blocked to minimize the loss of water, to come over the stress situation. That's why abscisic acid is known as stress hormone. Is that okay? So this is all about the coordination in plants. The coordination in plants, it is totally by the chemical mechanism. It is with the help of phytohormones. Phytohormones दो तरह के हैं. The one is growth promoters, another one growth inhibitor. Growth promoters which accelerates the growth, which speed up the growth, and growth inhibitors
which slow down the growth. So this is how the control and coordination in plants is carried out. So this is all about the topic today. Thank you.